Hey guys, welcome back to the video or channel or whatever it is. And if you नहीं पता, let me introduce myself. I am a class 12 student, CBSE board, and currently I'm giving my practicals. And I want to share my experience with everyone without showing my face because why not? And yeah, so let's start. तो आज था मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल विच इज़ माय फर्स्ट प्रैक्टिकल जिसके अंदर एक्सटर्नल आने वाले थे। इससे पहले इंग्लिश का हुआ था। सो हम मैं आज जल्दी उठी थी। नॉर्मली मैं रात को पढ़ के सुबह लेट उठती हूँ, बट आज क्योंकि स्कूल में जाना था और मैंने रट्टे मारने थे बहुत सारी चीज़ों के। सो आई वॉक अप वेरी अर्ली, around like 5:30 I guess, and then I just sat down and started learning. एंड फिर 8 बजे आई वो लाइक छोड़ दिया मैंने अपना बेड एंड मैं तैयार होने लगी। 9:30 बजे हमें स्कूल में बुलाया था एंड मैं पहुंच गई थी वहाँ पे 9:30 बजे तक। थोड़ी सी लेट हो गई थी बट दैट डजंट काउंट। एंड हमारी असेंबली हुई, दैन हमको क्लास में बिठा दिया गया। दैन हमें हमारी प्रैक्टिकल शीट दी गई एंड माइंड यू हमारी शीट्स पे हमने पहले ही आंसर लिख दिए थे। मतलब हमें 30th को बुलाया था स्कूल में फॉर रिवीजन एंड ऑल, लाइक बैचेस में बच्चों को डिवाइड करने के लिए। तो हम चले गए एंड वहाँ पे जाकर हमको हमारी प्रैक्टिकल्स लिखवा लिए गए, जो एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं तो हमसे वो लिखवा लिए गए। मेरे पास थे, पहला तो टाइट्रेशन वाला था एंड दूसरा था सॉल्ट एनालिसिस, PbNO3 वाला सॉल्ट था मेरा। एंड देन था हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला। तो भाई साहब जो हमने चीटिंग किया है वो भी एक दिन पहले हमने चीटिंग किया है। तो हमारी बुक हमारे सामने खुली है और उसमें से हमने इतना टिपा, हमने सिर्फ छापा है, हमने कुछ भी अपने दिमाग से बना के नहीं लिखा। फिजिक्स का भी हमारा कल है प्रैक्टिकल, और फिजिक्स की भी प्रैक्टिकल शीट हमने अभी बनाई ली है, मतलब हमसे पहले ही फिल करवा ली है। और केमिस्ट्री की भी करवाई ली थी। तो आज हम गए तो हमको वो हमारी शीट्स ऑफिस से पकड़ा दी गई और हमने थोड़ी एक्टिंग की कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल आने वाला था तो मतलब थोड़ा सा तो दिखावा करना ही था। तो और 10:30 बजे तक एक्सटर्नल आ गई थी एंड उसके बाद वो अपनी क्लास में बैठी थोड़ी देर और फिर वो बच्चों को बुलाने लगी। 4 बच्चों का हुआ, मेरा बैच फर्स्ट था तो हमारा सबसे पहले हो रहा था। 4 बच्चों का हुआ, उसके बाद हमें फ़ोटोज़ के लिए बुला लिया गया। फ़ोटोज़ हुई, ग्रुप फ़ोटो हुई, फिर हमको दोबारा क्लास में भेज दिया। एंड देन जब तक मेरा रोल नंबर आ रहा था तब तक मैंने बैठ के पूरा रटा। और जब मैं देने के लिए गई वाइवा, भाई इतनी फट रही थी ना मेरी, मतलब जो मेरे को याद था मैं वो भी भूल रही थी बिकॉज ऑफ हाउ मच आई वॉज ब्लैंकिंग आउट ऑनेस्टली। मतलब इतने इजी क्वेश्चंस थे और मैंने वो भी नहीं सुने आए मैम ने मुझसे सिर्फ, और मैम भी यार इतनी ज़्यादा बिची थी ना, मतलब आई डोंट नो यार, बट शी वॉज लाइक बेइज्जती करी जा रही थी, इतनी बेइज्जती की ना उन्होंने आज। आई वाज लाइक मैं तो रोने वाली थी बट somehow I managed not to cry because that'd be more embarrassing. एंड उसके बाद क्या, पहले मैं आपको बता ही देती हूँ क्या हुआ। मैं 4 बच्चों का ग्रुप था तो हम गए। मैडम ने ना हमारी फाइल खोल के देखी ना हमारा प्रोजेक्ट खोल के देखा, विच इज़ लाइक भाई आपने इतनी मेहनत की है, क्वेश्चन रटे हैं, याद किया है, समझा है, आप कम से कम उसमें से क्वेश्चन तो पूछो। पर नहीं, उन्होंने उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे। उन्होंने मेरे से पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो उसकी मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि मेरे को डेफिनेशन याद थी यार। मतलब ऑफ कोर्स उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, वो भी याद था, पर वहाँ पे जाके मैं भूल गई थी, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। तो और भाई इस बात पीछे उन्होंने मेरे को इतना सुनाया है ना, ये तो चैप्टर फर्स्ट है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं याद है आपको? इसके न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला यूज होगा वो नहीं आपको याद है? आपको पता नहीं है फर्स्ट चैप्टर, आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता? स्कूल में क्या टाइम पास करने आते हो आप? तो टीचर की बात भी नहीं सुनते होगे। इतना सुनाया है ना भाई, मतलब आई मीन सिर्फ मुझे नहीं, उन्होंने पूरी क्लास को ही सुनाया था मोस्टली। जब जो उनसे बस पहले वाले बच्चे थे उनको 6-6 क्वेश्चंस, 4-4 6-6 क्वेश्चंस पूछे थे मैडम ने और उनसे अच्छे से पेश आई थी। उसके बाद तो भाई एक क्वेश्चंस पे जज कर रही हैं बच्चों को और उनको भी बहुत ज़्यादा सुना रही हैं। एक बच्चे के तो उसके बालों पीछे बोल दिया था कि तेरे बाल कैसे हैं। एंड देन फिर हम आ गए,
रिटर्न का तो बहुत अच्छा हुआ था, वाइवा भी मतलब ठीक ठीक सही गया। इतना बुरा तो था ऑब्वियसली, इतनी बेइज्जती की है। तो हाँ, कहाँ थी मैं? हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी एक्सटर्नल ने कैसे लगाई, पूरी क्लास से ऑलमोस्ट। तो हमारी 1 बजे छुट्टी हो गई थी, उसके बाद मैं 2 बजे तक घर पहुंच गई। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को भी यही सारी कहानी सुनाई कि उन्होंने मेरे साथ कैसे बिहेव किया एंड ऑल, कि मैं रोने वाली थी। एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने भी मेरे को इतनी डांट लगाई कि तेरे को इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। मैंने फिर मम्मी को अपनी, चलो यार छोड़ो। तो या दिस इज़ हाउ माई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वेंट। सो बेसिकली रिटन पार्ट तो सबका ईजी जाता है बिकॉज स्कूल वाले छापने दे देते हैं। It's about the Viva, okay? Viva is very scary and even if you know everything, you are like, तुम भूल जाओगे यार। क्यों नहीं भूलोगे तुम? मतलब अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, मेरे अंदर तो घर में रह के ना, मेरे 2 साल जो मैं घर में इतना क्वारंटाइन रही हूँ क्वारंटाइन में क्या यार, डमी हूँ ना, तो इतना जो मैं घर में रही हूँ उसने मेरे सोशल स्किल्स को ख़त्म कर दिया है। मतलब मैं खुद की क्लास टीचर से बात करने से इतना डरती हूँ। ये तो फिर भी एक्सटर्नल थे, बाहर की टीचर थी, तो इसके सामने तो क्या ही बोलती मैं। पर दिस इज़ अबाउट अ मी प्रॉब्लम दो, इसमें मैडम की कोई गलती नहीं है, बट मैडम को थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए थी हम बच्चों से। वट एवर मैम। और भाई हमारे केमिस्ट्री वाली टीचर बहुत बड़ी स्वीट हार्ट है, तो फिजिक्स वाले सर नहीं है। आई शुड हैव सेड दैट, अगर उन्होंने वीडियो ढूंढ ली तो आई विश कि वे वीडियो ना ही ढूंढे। तो हमारी केमिस्ट्री वाली टीचर है जो, वो मिठाई का डब्बा, चॉकलेट मिल्क शेक, पता नहीं क्या क्या मटरा एंड पैटीज रखी हुई हैं, समोसे। और सिर्फ 2 टीचर्स थी, इतना तो हम नहीं मिलके खा पाते जितना उनके लिए उनके टेबल पे रखा हुआ था। और इतनी खातिरदारी किया है तो शायद शायद क्या लगा ही देंगी मार्क्स, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सो या दैट वाज फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब है मेरा कल फिजिक्स का, जिसका रीडिंग पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हम जाके दोबारा प्रिटेंड करेंगे लिखने का, बाकी लिखना नहीं होगा। एंड उसके बाद है हमारा शायद 5th को है, नहीं 3rd को, 3rd या 5th को हमारा बायो का है। तो कल के लिए अभी मेरे को अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, प्रोजेक्ट फाइल AC जनरेटर पे बनाई है, वो इजी है थोड़ी, तो वो पढ़नी है। और एक चैप्टर जो मैंने अच्छे से रिवाइज करना है वो करना है। मैं सोच रही हूँ फर्स्ट चैप्टर कर लूँ या फिर लास्ट चैप्टर कर लूँ, देखूंगी जो मेरे से सबसे अच्छे से होगा ना। और मतलब बस मैं भूल ना जाऊँ एक एक्सटर्नल के सामने। फिजिक्स से वैसे भी मेरे को डर लगता है, बस मेरे को कल बेस से नहीं करवानी। सो या दैट्स इट, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। बाय बाय, तुम लोग भी पढ़ दो।